देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और इस वक्त हम आपको मथुरा का कंस मेला दिखा रहे हैं। मथुरा का परंपरागत प्राचीन मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज आयोजित किया गया है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में ये मेला उतना भव्य दिव्य जरूर नहीं रहा है, लेकिन इस मेले में सम्मिलित हुए युवाओं के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। और अधिक हम इस मेले के संबंध में बातचीत कर रहे हैं अपने साथी मोहित जी चतुर्वेदी से। जी मोहित जी, आप आज के इस मेले को लेकर क्या बताना चाहेंगे? पिछले मेले भी आपने बाकायदा कवर भी किए हैं और आप चूंकि उसी समाज से ताल्लुक रखते हैं और उस परिषद से भी ताल्लुक रखते हैं, आप जो आयोजक है इस मेले की, तो इसलिए क्या कुछ आपको बदला हुआ और अच्छा या बुरा लगने वाला लगा आज? चतुर्वेद जी, बताना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष क्योंकि ये परंपरागत मेला है और श्री माधव चतुर्वेद परिषद के बैनर तले और उसके मुख्य संरक्षक श्री महेश चतुर्वेदी और महेश पाठक जी के तत्वावधान में मनाया जाता है। परंतु इस बार क्योंकि कोरोना काल है और जहां हर एक गतिविधि में कोरोना काल संक्रमण को देखते हुए जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाता है, उसके अंतर्गत इस बार इस मेले में भी व्यवस्थाओं में परिवर्तन रहा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो हर बार होली गेट से खास इस मेले का जो भव्यता नजर आती थी, होली गेट से लेकर विश्राम घाट तक इस मेले की भव्यता अपने आप में अनूठी होती थी, इसलिए इसे ब्रज का प्रसिद्ध मेला भी कहा जाता है। जी, हल्की नजर आई, बाजारों में भी सन्नाटा सा ही नजर आया। जिस तरीके से गतिविधियां और चतुर्वेदी समाज के परिवारीजन, महिलाएं, पुरुष, वृद्ध सभी इस मेले का आनंद लेते थे, एक सिमट करके रह गई, परंतु बस वही परंपरा का निर्वहन हो पाया। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि उत्साह कोई कम नजर नहीं आया, क्योंकि चतुर्वेदी समाज तो अपने उत्साह के लिए ही जाना जाता है। अपनी मस्त जी, बताना चाहूंगा योगेश जी कि प्रति वर्ष इस मेले में जो मुख्य ठाकुर जी के स्वरूप निकलते थे, कृष्ण और बलदेव के, जी, हाथी पर सवार होकर के निकलते थे। इसलिए कहा भी जाता है कि जब हाथी पर सवार कृष्ण कन्हैया नजर आवे। जी, परंतु इस बार वो परंपरा भी कहीं न कहीं कोरोना काल के संक्रमण के चलते वो परंपराओं में भी परिवर्तन रहा और इस बार कृष्ण और बलदेव के स्वरूप हाथी पर विराजमान न होकर जीप, खुली हुई जीप में विराजमान होकर के निकली। परंतु युवाओं का उत्साह उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके दिखाई दिया। युवाओं ने सब कुछ दरकिनार कर सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति में लीन नजर आए और हर एक के मुंह से सिर्फ यही सुनाई दिया कि छज्जू लाए, खाट के पाए और मार मार लट्टन झूर करे आए, और वाई कंस की मूछें लाए और वाई कंस की मूछें लाए, ढाल लाए, तलवार लाए, मार मार लट्टन झूर करे आए। और ये मेला संपन्न हो गया है विश्राम घाट पर आरती के साथ। जी, प्रतिवर्ष ये साल में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन पहले ठाकुर जी की आरती होती है और उसके उपरांत यमुना जी की आरती होती है। और समय क्योंकि बहुत बड़े बृहद स्तर पर इस मेले का आयोजन होता है, तो समय लगभग 12 और 1 बज जाता है कभी कभी तो आरती होने में। परंतु इस बार 6:30 और 7 बजे पर ही ये आरती संपन्न हो गई। जी, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रही। इस पूरे मेले के दौरान होली गेट चौकी इंचार्ज मनोज कुमार जी पूरी व्यवस्थाओं में अपनी सामने ही रहे और सब कुछ शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से उन्होंने भी अपनी देखरेख में और श्री माधव चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक जी के नेतृत्व में ही ये पूरा कार्यक्रम अपने अद्भुत कलाकृति के रूप में संपन्न हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे हमारे साथी मोहित चतुर्वेदी, जिन्होंने बहुत अच्छा अपने शब्दों में वर्णन आज के कंस मेले का किया। क्या कुछ परिवर्तन रहा कोरोना के दृष्टिगत वो आपने बताया और उत्साह के साथ आपने पूरे मेले पर प्रकाश डाला। क्योंकि कोविड-19 की समस्या है और अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो मेला तो मनाते ही रहेंगे। तो आपने देखा ये हमारा 4 दिवसीय मेला होता है, तो हम सबको मास्क भी दे रहे हैं, हम सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं और अभी हमने सबसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा प्रोसेसन नहीं निकलेगा और यहाँ से भगवान विश्राम घाट जाएंगे और जैसे एक हमारी परपाटी है
कि पहले कृष्ण बलराम की आरती होती है, उसके बाद में यमुना जी की आरती होती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि यहाँ से जब भगवान जाएं विश्राम घाट तो कोई उनके पीछे ज़्यादा न चले। हमने इनको समझाया है। अभी आपने देखा इन्होंने कंस को कूटना शुरू कर दिया, तो ये भी एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। और अब के क्योंकि ये मेला उस भव्यता से नहीं बनेगा और शासन प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, यमदूतिया का मेला भी बना। ये हमारी परपाटी के हिसाब से जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म हम कर पा रहे हैं, इस मेले का हम आयोजन कर रहे हैं। और सभी ब्रजवासियों को और जो यहाँ आए उनको माथुर चतुर्वेदी परिषद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और सबका मंगलमय हो। और जैसे कंस मरा है ऐसे ही कोरोना का भी मृत्यु हो और इस देश को, पूरे भारतवर्ष को, विदेश को इससे मुक्ति मिले। धन्यवाद। यह आज कंस का दशमी का दिन है, कंस दशमी है आज। दशमी के दिन ही जो है ठाकुर जी ने जो है कृष्ण बलरामों ने, दोनों भाइयों ने अखाड़े कंस का अखाड़ा है इसका नाम, यही कंस का वध किया है। कंस को तब मार दिया है। और चतुर्वेदी समाजों ने, कोई शस्त्र तो नहीं थे पहले, तो लाठियों से मार मार लट्टन झूर करिया है। कंस मार मधुपुरी आए। 24 लोगों ने लट्ठों से इसको जो है मारा है। और यही मार करके ठाकुर जी ने यहाँ से जाकर के फिर विश्राम घाट पे विश्राम किया है। ये मथुरा की जो है 5,500 वर्ष पुराना भूमि है। ये परंपरागत उसी समय से मेला चला रहा है, जब से भगवान ने 5,500 वर्ष पहले कृष्ण भगवान ने और बलरामों ने यहाँ वध किया था। तो उसी समय से हम लोगों का यहाँ वो है जन्म, तो उसी समय से हम इसको मेले को मनाते हैं। कोरोना काल चल रहा है, इसके वो कोरोना काल के मारे ये शांति है। देख लो आप, कोई बड़े बूढ़े नहीं है तो एक से एक लाठी आती थी। हाँ, 5,500 वर्ष पुरानी भी लाठी भी है आज भी तारीख में, वो भी तेल लग रही है उसमें। कुछ ऐसी शैली में गायन होता है, कौन कौन से वो लाइन आती है? वो छज्जू चौबे थे, उसमें उन्होंने बोला कि छज्जू लाए घाट के पाए, बेटा तुझको घाट समेत ले जाएंगे। वो यहाँ कंस बैठा था, मल्ल युद्ध करवाया था, चांडूल मांडूल चलतो सर खातुर बखातुर सबों को लेकर के। वो तो अपना राजा था, तो उसको घाट समेत उठा करके ले गए। छज्जू चौबे थे वो, ठाकुर जी के समय से छज्जू लाए तो काट के पाए, घाट समेत उसको ले गए और मार मार लट्टन इसको झूर करी आए। कंस मार मधुपुरी आए। ठाकुर जी ने यही जो है कंस को मारा है, यही उसका गायन है, और तो इसका कुछ है नहीं।